खुशामदीद। तो जनाब, गंदम की फसल तैयार खड़ी है और आने वाले कुछ महीने यही वो वक्त है जो पूरे साल की मेहनत का फल देता है। इस तज्जिए में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में खेत से मंडी तक हर कदम पर अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में खेत सुनहरे हो रहे हैं और यही वो लम्हा है जहां एक छोटा सा फैसला कमाई को आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर सारा खेल बिगाड़ सकता है। तो चलें देखते हैं कि वो अहम फैसले हैं कौन से। अच्छा, तो हम बात किस तरतीब से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 2026 में गंदम की मार्केट कैसी रहने वाली है। फिर फसल काटने का बिल्कुल सही वक्त क्या है। उसके बाद कटाई के बाद फसल को संभालना कैसे है। और जाहिर है सबसे अहम बात कि असल मुनाफा कितना बनेगा। और आखिर में एक छोटी सी चेकलिस्ट भी होगी जो काम आएगी। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी 2026 में गंदम की मार्केट का कौमी मंजरनामा क्या कहता है, क्योंकि आखिरकार सारा खेल तो कीमत का ही है। अच्छा, तो जो बड़े आदाद-ओ-शुमार आए हैं, खासतौर पर अमरीकी महकमा ज़राअत यानी यूएसडीए की तरफ से, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 27.5 मिलियन टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। लेकिन ये नंबर अकेले कुछ नहीं बताता। असल सवाल तो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में ये कम है या ज़्यादा। और जवाब है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। पिछले सीजन के रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से पूरे 13% कम। अब इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि मार्केट में गंदम कम आएगी और जब भी कोई चीज़ कम होती है तो उसकी कीमत पर गहरा असर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कमी हुई क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इस साल गंदम की काश्त ही कम रकबे पर हुई और दूसरा ये कि मौसम ने भी कुछ खास साथ नहीं दिया। लेकिन मौसम और रकबे से भी बड़ा एक और फैक्टर है जो इस साल सारे खेल को दिलचस्प बना रहा है। वो है हुकूमती पॉलिसी का गैर यकीनी होना, यानी कम से कम अमदादी कीमत या एमएसपी का अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि किसान के लिए ये अंदाज़ा लगाना कि फसल का रेट क्या मिलेगा पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, मार्केट का हाल तो हमने समझ लिया। अब जरा खेत का रुख करते हैं और बात करते हैं उस सबसे नाजुक लम्हे की, वो लम्हा जो फैसला करता है कि मेहनत ज़ाया होगी या रंग लाएगी। जी हाँ, कटाई का बिल्कुल सही वक्त। देखें, कैलेंडर तो हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता है कि सिंध में कटाई कब शुरू होगी और पंजाब में कब। लेकिन सच पूछें तो असल कैलेंडर तो अपनी फसल है, वही बताएगी कि वो तैयार है या नहीं। और फसल ये इशारा कैसे देती है? इसके लिए कोई महंगी मशीन नहीं चाहिए, बल्कि एक सदियों पुराना आजमूदा तरीका है जिसे दांत टेस्ट कहते हैं। बहुत आसान है। खेत से एक दाना लें, दांतों के बीच रखें और दबाएं। अगर कड़क की आवाज आए और दाना टूट जाए तो बस समझ जाएं कि कटाई का वक्त आ गया है। तो सारा कमाल इसी एक लम्हे को पकड़ने का है। अगर जल्दी कर दी तो दाने में नमी होगी और वो गोदाम में खराब हो जाएगा, और अगर देर कर दी तो दाना इतना सूख जाएगा कि खेत में ही झड़कर ज़ाया हो जाएगा। ये जो बीच का रास्ता है ना, यही मुनाफे की कुंजी है। अच्छा, फसल कट गई, लेकिन काम यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो मरहला शुरू होता है जहां बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, यानी कटाई के बाद फसल को संभालना। कटाई के दो ही बड़े तरीके हैं, हाथ से या फिर कंबाइन हार्वेस्टर से। और जाहिर है आज के दौर में कंबाइन हार्वेस्टर ही बेहतर है। वक्त भी बचाता है, मेहनत भी, और दाने का नुकसान भी कम से कम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक बेहतरीन मशीन भी नुकसान का बाइस बन सकती है अगर उसे ठीक से न चलाया जाए। और तहकीक ये बताती है कि ज़्यादातर कंबाइंस बहुत तेज चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से 65% तक दाना हेड कटर से ही ज़ाया हो जाता है। सोचें कितना बड़ा नुकसान है ये। और जब बात आती है ज़ख़ीरा करने की, तो एक सुनहरी उसूल याद रखें। दाने में मौजूद नमी में सिर्फ 1% का इजाफा फसल की ज़िंदगी को आधा कर देता है। ये इतनी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल अब मौजूद है, और वो भी बहुत सस्ता। फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी ने खास किस्म के एनर्जी बैग्स या हर्मेटिक ड्रम्स बनाए हैं। ये टेक्नोलॉजी अनाज को हवा और नमी से मुकम्मल तौर पर महफूज कर लेती है, वो भी बगैर किसी बिजली के। चलें जी, सारी तकनीकी बातें हो गईं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार होता है, यानी इन सब चीज़ों का जेब पर क्या असर पड़ेगा। आइए ज़रा हिसाब किताब करके देखते हैं कि फी एकड़ मुनाफा कितना बन सकता है। यहाँ हम 3 मुख्तलिफ सूरत हाल देखते हैं। पहली है एक औसत किसान की, जो 40 मन फी एकड़ निकालकर 65,000 रुपये कमा रहा है।
दूसरी सूरत में अगर थोड़ी मेहनत करके पैदावार 50 मन तक ले जाई जाए तो मुनाफा सीधा 88,000 रुपये हो जाता है। लेकिन जरा तीसरी सूरत हाल देखें, पैदावार 40 मन ही है, लेकिन फसल को जखीरा करके कुछ महीनों बाद बेचा गया है और मुनाफा देखें 90,000 रुपये, सबसे ज्यादा। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या निकला? सब्र का फल मीठा होता है। पिछले कई सालों का डाटा ये बताता है कि कटाई के सीजन के कुछ महीनों बाद गंदुम का रेट 500 से 800 रुपये फी मन तक बढ़ जाता है। यानी जो इंतजार करता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। तो हमने मार्केट भी देख ली, कटाई का तरीका भी और मुनाफे का हिसाब भी लगा लिया। अब इन सब बातों को समेटते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं जिसे 2026 की कटाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले, काम शुरू करने से पहले अपनी मशीन, चाहे वो कंबाइन हो या थ्रेशर, उसकी ठीक से सर्विस करवा लें। दूसरा, कटाई हमेशा तब करें जब सुबह की ओस बिल्कुल खुश्क हो चुकी हो। तीसरा, दौड़ टेस्ट को कभी ना भूलें। चौथा, गिहाई के बाद अनाज को तिरपाल पर फैलाकर उसकी नमी 12% से कम लाएं। पांचवा, अगर हो सके तो हर्मेटिक बैग्स का इस्तेमाल करें, यह बेहतरीन सरमायाकारी है। और आखिर में छठा और सबसे अहम नुक्ता, अगर मुमकिन हो तो फसल को 2 से 3 महीने जखीरा करके बेचें, बेहतर रेट मिलेगा। ये सारी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जिस तरह से मार्केट बदल रही है और ज़राअत जदीद हो रही है, क्या मुस्तकबिल में असल मुनाफा इस बात पर मुनहसर नहीं होगा कि फसल उगाई कैसे, बल्कि इस बात पर कि फसल काटने के बाद उसके साथ क्या किया गया? इस पर सोच